हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। हेमा जी पलंग पर बैठी बड़ी मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति भरत जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। हेमा जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज आई और टीवी बंद हो गया। हेमा जी एकदम चौंक गई। नजर सामने पड़ी तो बहू तान्या के हाथ में रिमोट था और टीवी उसी ने बंद किया था। हेमा जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तान्या, टीवी क्यों बंद कर दिया। वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि तान्या की आवाज आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितनी बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करे। आवाज थोड़ी तीखी थी। हेमा जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। भरत जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नजर पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है तान्या मम्मी से बात करने का। अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती हैं। पापा आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है और वह हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर चीज़ में पैसे लगते हैं, हमें भी बच्चों का सोचना है। इसीलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूँगी। ये कहते हुए तान्या रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। हेमा जी तो जैसे पत्थर हो गई। भरत जी ने पत्नी की तरफ देखा, उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाते ही हेमा जी फूट फूट कर रोने लगी। भरत जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। हेमा जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। भरत जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे फ्लास्क से पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। हेमा जी थोड़ी प्राकृतिक हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया वह थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी के पीछे लगकर आंखें बंद करके सोचे कि गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तीतर बीतर कर दिया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उसकी तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वे पिछले 2-3 महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खिजना, बेवजह चीखना चिल्लाना। पहले बेटा आता जाते मिलता था पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता है। भरत जी या हेमा जी कुछ पूछो तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे में जता भी दिया कि यह मकान उनके नाम कर दे। भारत जी ने सोचा भी कि बाद में भी उन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फर्क पड़ेगा। और अब वे मन ही मन अपने साडू साहब को धन्यवाद देने लगे जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि भाई साहब अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना हो, वसीयत जरूर बना लो और उसमें भी मकान पहले अपने पत्नी के नाम लिखना
और उसके बाद बेटे के नाम पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना। आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेंगी उसे इसी मकान के लालच में। और उन्होंने ऐसा ही किया। यह ज़रूर था कि बेटा बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह भी सारू भाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देखो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था। भारत जी ने सिर हिलाया जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। भारत जी ने बेटे रोहन और तान्या को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो रोहन, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। तान्या से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। ना ना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तान्या को बोलने के लिए आतुर देख भरत जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात, कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो जिंदगी आराम में गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2 ड्यूटियां निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्च को जो सुनाती हो तान्या, तो फिर आज सुन लो। घर का पूरा खर्च मैं उठाता हूँ। अखबार का, कुक का, काम वाली बाई की पेमेंट मैं करता हूँ। पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहीं जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, तो मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में इतनी खूब कमाई की है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 45,000 रुपये किराया दो, या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसों की तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तक सोच कर जवाब दे देना। मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो हेमा, कहते हुए भरत जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना ये देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही होता है। तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करते हैं। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।